नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नई कहानी में। आज की कहानी है कर्ण पिशाचनी। दोस्तों, दया जी बिहार के एक क्षेत्र में अधिकारी हैं। उनका रोज का काम होता था जंगल की निगरानी करना और पेड़ की देखभाल करना। वर्ष 2008 में एक ऐसी घटना हुई जिसमें उस पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया। एक दिन एक वन अधिकारी रात्रि 10:30 बजे अपने निर्धारित ड्यूटी के अनुसार जंगल में ड्यूटी करने गए। 1 बजे के आसपास वो गश्त पूरा करके अपने ऑफिस में लौट आते थे, परंतु उस रात वह अपने ऑफिस पर वापस नहीं आए तो ऑफिस के अंदर हलचल मच गई। ऑफिस के सभी अधिकारियों ने तय किया कि क्यों ना हम जंगल में चलकर उन्हें ढूंढते हैं, और उन्होंने एक टीम बनाई और उस टीम को लेकर जंगल में पहुंच गए। तभी उनका एक सहकर्मी ऊपर की ओर जाता है और थोड़ी सी ढलान पर चढ़ते हुए घने झाड़ियों को पार करके एक ऐसी जगह पर पहुंचता है जहां कुछ बड़ी चट्टानें होती हैं और हर तरफ बस शांति होती है। एक भी जीव की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ती। ऐसा लगता है जैसे घोर शांति और सन्नाटा हो। कोई चीज़ उन पर नज़र रख रही है। तभी सभी फॉरेस्ट ऑफिसर वहां पहुंचते हैं और अपने टार्च की रोशनी से इधर उधर देखते हैं। जैसे ही ऊपर की तरफ टार्च की रोशनी को पेड़ पर डालते हैं, सभी लोग सुन्न पड़ जाते हैं, बिल्कुल सतबद्ध हैरान अपने चेहरे के भाव को लेकर एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तभी एक ऑफिसर कहता है कि क्या ये दीप सिंह जी हैं? दीप सिंह, जिसकी लाश पेड़ पर उल्टी लटकी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे पहले किसी ने बुरी तरह घसीटा हो। उसके कपड़े घसीटने के दौरान फट चुके थे और खड़ी ढलान के ऊपर लाकर उसे किसी ने अपने दांतों व नाखूनों से उसके शरीर पर हमला करके उसके शरीर को फाड़ दिया था। उसने खून भी उनका पी रखा था और शरीर के अलग अलग भागों को खाया था। सभी लोग इस दृश्य को देखकर हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे उन्हें पेड़ से उतारने के लिए। तभी 2 फॉरेस्ट गार्ड पेड़ पर चढ़ते हैं और दीप सिंह की आधी लाश को पेड़ से नीचे उतारती हैं। तभी एक ऑफिसर अपने ऑफिस में वायरलेस से मदद भेजने को कहता है और दीप सिंह के मौत की खबर देता है। सभी लोग दीप सिंह के कटे हुए अंगों को ढूंढते हैं, पर उनके हाथ के सिवा और कुछ नहीं मिलता। सभी लोग दीप सिंह की लाश को घेर कर खड़े हो जाते हैं। सभी को डर की भी अनुभूति होती है। तभी दया सिंह के वायरलेस पर ऑडियो संदेश आता है कि बाकी के कुछ और ऑफिसर दीप सिंह के मृत शरीर को लेने आ चुके हैं। तभी उन्हें उस स्थान पर आने के लिए सहायता चाहिए थी। तभी दया सिंह सिफल और एक सहकर्मी को वापस जाकर दूसरी टीम को इस स्थान पर लाने के लिए बोलते हैं। दया सिंह पीछे मुड़कर देखता है, वहाँ पर कोई नहीं था। दया कहते हैं, लगता है कोई जानवर है। तभी उनके बगल की झाड़ियों में तेज हलचल होती है। सभी लोग चट्टान पर चढ़ जाते हैं और टार्च की रोशनी झाड़ियों की तरफ करके देखते हैं कि झाड़ियों से कैसी आवाज़ें आ रही हैं, परंतु वहाँ कोई भी चीज़ नज़र नहीं आती है। जंगल में बार बार स्त्रियों के रोने और विलाप करने की आवाज़ आ रही थी। आवाज़ रो रो कर ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बताना चाह रही हो और किसी की मदद के लिए बुला रही हो। ये देखकर एक ऑफिसर कहता है कि हमें जंगल में जाकर देखना चाहिए, वहाँ कौन सी औरत है जो लगातार रोई जा रही है। और दया सिंह को सभी को जंगल में जाने से रोक देते हैं और सुबह का इंतज़ार करने को कहते हैं। सुबह सभी ऑफिसर और गार्ड वन अधिकारी कार्यालय के बाहर एकत्रित होते हैं और सभी लोगों ने दीप सिंह को श्रद्धांजलि दी
और उनके मृत शरीर को शीशे में बने हुए बक्से में बर्फ के साथ एक एम्बुलेंस में डालकर उनके घर के लिए कुछ गार्ड्स के साथ भेज दिया। उसके बाद सभी अधिकारी मिलकर जंगल की तरफ निकले और वहाँ घात लगाए उस जानवर की तलाश करने लगे। 5-6 घंटे बीत चुके थे। तलाश करने के बाद भी उन्हें कोई खूंखार जानवर नहीं मिला। सब लोगों ने एक दूसरे से कनेक्ट करके पूछा कि किसी को कोई जानवर नजर आया, परंतु सभी को एक समान जवाब पाकर वरिष्ठ अधिकारी ने सबको तलाश खत्म करके अपनी गाड़ी के पास वापस आने को कहा। लगभग शाम हो चुकी थी। सभी टीम के लोग वहाँ से निकल चुके थे। सभी लोग गाड़ी में बैठकर जंगल से बाहर आते हैं और कुछ लोग चेक पोस्ट पर उतर जाते हैं। बाकी के गार्ड्स और अधिकारी गांव में बने अपने सरकारी क्वार्टर में चले गए। दया सिंह और सिफल अपने क्वार्टर में लौट आए। दया सिंह कुछ देर बाद अपने बेड पर लेट गए और कल रात की घटना के बारे में सोचने लगे। उनके मित्र सिफल उनके क्वार्टर में आता है और उन्हें गांव के बाजार में चलने को कहता है। वो दोनों गांव के बाजार में जाते हैं तो देखते हैं कि गांव के लोग झुंड बनाकर कुछ बातें कर रहे हैं। वो लोग बात सुनने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि वो लोग किसी उर्वशी नाम की महिला का जिक्र कर रहे हैं। सिफल दया सिंह को मोटरसाइकिल रोकने को कहता है और दया सिंह मोटरसाइकिल को किनारे पर रोक देता है और सिफल उतरकर उन व्यक्तियों से पूछता है कि आज गांव के लोग इस तरह से गुट बनाकर क्या बातें कर रहे हैं। तभी एक व्यक्ति बोलता है, साहब जी, क्या आपको नहीं पता वो आ चुकी है? क्या कल रात आपको वो रोने की आवाज़ नहीं सुनी जो रात को जंगल से आ रही थी? यहाँ कई गांव तक वो आवाज़ सुनाई गई है। सिफल बोलता है, वह कौन है? कौन आया है? उस व्यक्ति के चेहरे के भाव पूरी तरह से बदल जाते हैं। व्यक्ति इस बात को बोलकर वहाँ से चला जाता है, परंतु सिफल को इस बात को सुनकर बहुत हैरानी होती है। सिफल वापस से मोटरसाइकिल पर सवार हो गया और दया सिंह के क्वार्टर पर चलने के लिए बोला। थोड़ी से पल में दोनों क्वार्टर पर पहुंच गए। दया सिंह ने पूछा कि क्या हुआ, क्यों वापस आ गए? सिफल बोलते हैं, किसी उर्वशी की बात कर रहे हैं कि वो वापस आ गई है। दोस्तों, इस कहानी का भाग यहीं पर समाप्त होता है। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।